आज मान लो इंडिया से बच्चे कम जा रहे हैं तो कनाडा को कितना फ़र्क पड़ रहा है उससे? नॉर्थ इंडियन बच्चा पैसे की तरफ ज़्यादा देखता है। पिछले 2-3 साल से एजुकेशन को प्रमोट सही इस तरह से नहीं किया गया। कनाडा खुल के वीज़ा दे रहा है या खुल के ऑफर लेटर या खुल के बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे रहा है, इन कंट्रीज़ में इतना कम क्यों? ऑस्ट्रेलिया इज नॉट लुकिंग एट एनी स्टूडेंट विच इज़ नॉट एट ऑल वेरी गुड मार्क्स, फाइनेंशियल अच्छे नहीं है तो नहीं लेके जाएगा ऑस्ट्रेलिया। देखो एजेंट शो कर देते हैं फंड, आई नो दैट, बट वो नहीं चलेंगे। वीज़ा तभी नहीं आता पंजाब के बच्चे को। हेलो मिस्टर भाटिया, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट वंस अगेन। सो कनाडा में बहुत सारी हलचल चल रही है, कैनेडियन जो गवर्नमेंट है उसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। अभी राइट नाउ कनाडा में चल क्या रहा है और आने वाले समय में कनाडा कैसा रहने वाला है विद इंडिया? See, there is a new prime minister in Canada right now जिनका नाम है मार्क कार्नी। ठीक है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं, टोटल बैंकिंग सेक्टर की नॉलेज है उन्हें। सो एंड हार्वर्ड ग्रेजुएट हैं जी। सो आई थिंक फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो ही इज़ वेरी स्ट्रांग। सो आते ही उन्होंने स्टेटमेंट भी दी है कि जो डिप्लोमेटिक टाइज इंडिया के साथ उनकी ठीक नहीं है जी, उनको वो सुधारना चाहते हैं। सो वो भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू देखो उनका स्ट्रांग है कि कैन इंडिया और कनाडा के जो बिजनेस टाइज हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है जी। सो मेरे को लगता है कि वो एजुकेशन सेक्टर पे ज़रूर इम्प्रूवमेंट करेंगे। सीइंग द पॉलिटिकल साइड, सी यूएस इज ऑल्सो नॉट सपोर्टिंग देम जी। सो दे नीड बिजनेस एंड बिगेस्ट बिजनेस जनरेटर इन कनाडा इज टूरिज्म एंड एजुकेशन जी। सो कहें कि प्रोडक्ट तो उनको खुद इंपोर्ट करना पड़ता है सारी दुनिया से, खुद भी जी। ठीक है, सो मेरे को लगता है कि एजुकेशन सेक्टर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ आनी चाहिए एंड फ्यूचर में देखने को काफ़ी सारे चेंजेस आपको मिलेंगे जो कि पॉजिटिव साइड हैं जी राइट नाउ। सो रिसेंटली यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट को MBA की अप्रूवल मिली है दोबारा जी, विच वॉज स्टॉप्ड कि कुछ 1-2 सेशन के लिए उन्होंने MBA बंद कर दिया था यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट वैंकूवर में जी। सो अभी लास्ट 10 डेज में उनको अप्रूवल मिली है MBA के लिए, विच इज़ अ ग्रेट न्यूज़, क्योंकि MBA कनाडा में विदाउट एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट एक्सेप्ट करता है एंड उसके लिए 3 years बैचलर डिग्री भी एक्सेप्टेबल है। नॉर्मली इंस्टीट्यूट्स में 4 years बैचलर डिग्री ही चाहिए होती है फॉर मास्टर्स। सो मास्टर्स में आप देखें कि स्पाउस साथ में जा सकता है। सो राइट नाउ आइंग एट मास्टर डिग्रीज, क्योंकि बैचलर करने वाले स्पाउस को साथ लेके जाना चाहते हैं एंड इंडिया में सालाना 1 करोड़ ग्रेजुएट होता है। 1 करोड़ बच्चा, शायद उससे ज़्यादा ही। सो अगर वो अपने स्पाउस को साथ लेके जाना चाहते हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उनके लिए मास्टर प्रोग्राम्स कनाडा में ऑप्शंस काफ़ी ओपन है और 3 years मास्टर प्रोग्राम के साथ भी आप यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट में एडमिशन ले सकते हैं। पर अगर आप बोलेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनीटोबा या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में हमें 3 years बैचलर्स के साथ एडमिशन मिल जाएगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यू नीड 4 years बैचलर्स। सो स्टूडेंट्स, अगर तो आप 3 years बैचलर कर रही है आपने और आप मास्टर डिग्री देख रहे हैं, देन ऑल्सो वी हैव प्रोग्राम फॉर यू एंड देन देर इज ट्रिनिटी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑल्सो, देन देर इज अल्गोमा यूनिवर्सिटी कमिंग अप विद 2 master programs, new programs. One is in business economics and business analytics, which will be launched very very soon, and 2 postgraduate programs also, one in cyber security and artificial intelligence. And आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि अल्गोमा यूनिवर्सिटी is a public university which is only represented by Landmark in North India. Okay. सिर्फ हम अकेले एक्सक्लूसिव एजेंट्स हैं अल्गोमा यूनिवर्सिटी के नॉर्थ इंडिया में। I would have sent more than 1500 स्टूडेंट्स टू दैट यूनिवर्सिटी। एंड अल्गोमा कोई स्कॉलरशिप भी ऑफर कर रहा है? बिल्कुल, ग्रेजुएट लेवल पे स्कॉलरशिप हम $3000 तक देख सकते हैं जी, और अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हम स्कॉलरशिप $5000 की पर ईयर देख सकते हैं, बट दैट इज असेस्ड ऑन योर मार्क्स जी। सो आपके अगर 90% से ऊपर है तो $5000 स्कॉलरशिप, अगर 80% से ऊपर है तो $4000 स्कॉलरशिप, एंड वो स्कॉलरशिप आप अवेल कर सकते हैं अपॉन योर मार्क्स जी। अगर पिछले 10 सालों की बात करी जाए तो कनाडा की GDP में ग्लोबल एजुकेशन ने, इंटरनेशनल एजुकेशन ने कितना योगदान दिया? वो बहुत बड़ा योगदान होगा, बट आई विल टेल यू कि आज अगर कॉलेजेस की बात करें, इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान होगा जी, बट अगर हम इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में जो इम्प्रूवमेंट हुई है जी पिछले 10 सालों में कनाडा की वजह से, यू विल सी प्रॉपर्टी कितनी राइज हुई। बिल्कुल, और लैंड, एग्रीकल्चर लैंड के रेट 10 times हो गए, और जो लोग बिल्कुल कभी बाहर जाने की सोच भी नहीं सकते थे, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, वो सब कनाडा जाके आ गए जी, एंड बच्चों ने बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में सपोर्ट किया। और कनाडा की बात करें तो अगर हम बात करते हैं, वो सेव नहीं करते पैसा जी, अगर हम इकोनॉमी वाइज भी देखें तो दे विल इन्वेस्ट इन डेवलपमेंट। सो जो कॉलेजेस के पास
पैसा गया, दे बिल्ड देयर न्यू कैंपसेस, सो दे बिल्ड न्यू टेक्नोलॉजी। सो आजकल मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको हैरानी होगी ये सुन के, मल्टी मिलियन रुपीज आने के बाद भी, मिलियन में कम बोल रहा हूँ, बिलियन आने के बाद भी सिर्फ 10 से 20% ऐसे कॉलेज हैं जो 1 साल अगले सैलरी दे पाएंगे, बिकॉज दे इन्वेस्टेड इन टेक्नोलॉजी, दे इन्वेस्टेड, उनका R&D भी है। बिल्कुल, दे इन्वेस्टेड इन टेक्नोलॉजी, दे इन्वेस्टेड इन कैंपसेस। और सिर्फ 10 से 20% ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके पास रिजर्व्स हैं फॉर लॉन्गर टर्म, एंड दे विल वेट फॉर आफ्टर, ज़्यादातर जिन कॉलेजेस के बाद थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स गए, तो दे विल गेट नाउ फंडिंग, इफ दे आर इन लॉसेज और समथिंग लाइक दैट, दे विल गेट फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो वी विल नॉट फंड यू, बिकॉज दे वर ऑल पब्लिक कॉलेजेस। अगर आपके पास पैसा नहीं आएगा तो गवर्नमेंट हैज टू फंड दोज कॉलेजेस। सो ये हैरानी की बात है कि मल्टी बिलियन डॉलर्स आने के बाद भी कॉलेजेस आर इन नॉट रियली, अगर बात करें तो बहुत पॉजिटिव स्टेट, बिकॉज सी स्टूडेंट्स जा रहा है, देखो अभी भी जा रहा है, बट जो कॉलेजेस ने इन्वेस्ट किया टेक्नोलॉजी में, कैंपसेस में, बहुत बड़ा नंबर था। मतलब उनको लगा कि जैसे इंडिया से स्टूडेंट की ग्रोथ चलती जा रही है, वो इट्स रीच्ड एट like 4 lakh students from India, which is cut down to 2 lakh students from India now. अभी भी 2 लाख बच्चा जा रहा है, but it is affecting them because उतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया था, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना, मेंटेन करना, सस्टेन करना इज रियली डिफिकल्ट। ऑल ओवर वर्ल्ड से बच्चे जा रहे हैं, आज मान लो इंडिया से बच्चे कम जा रहे हैं, तो कनाडा को कितना फर्क पड़ रहा है उससे? So I'll tell you, see, Canada is looking at 4.5 lakh students a year. So अगर हम बात करें, मैंने तो 3,000 बच्चे या 5,000 बच्चे कनाडा भेजने हैं। So मेरा नंबर इतना बड़ा नहीं है, अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा नंबर हम टारगेट नहीं कर रहे हैं। सो 4.5 लाख बच्चा कनाडा लेके जाना चाहता है साल का। उसके अलावा हम बात करें तो 1 लाख बच्चा यूके लेके जाना चाहता है, 1 लाख बच्चा जर्मनी लेके जाना चाहता है, 1 लाख बच्चा यूएस लेके जाना चाहता है, 30 से 40 हज़ार बच्चा ऑस्ट्रेलिया भी आए कर रहा है, 20,000 का बच्चा न्यूजीलैंड भी लेके जाएगा। सो दिस मार्केट इज रफली अराउंड 11 lakhs, जो अगर हम बात करते हैं 1.1 मिलियन की मार्केट है, आउट ऑफ 2.5 करोड़ students which graduate every year here and there। 10% भी नहीं है इसका तो? No। So this market will grow। पहली बात तो। दूसरी चीज़ है, बच्चे जो सोच रहे हैं कि यहाँ पे रह के अगर 2.5 करोड़ बच्चा पढ़ेगा और यहाँ रहेगा, सो आई टेल यू इंडिया डज नॉट हैव दोज काइंड ऑफ जॉब्स। बिल्कुल। राइट नाउ आई टेल यू UAE इज टेकिंग लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। दुबई बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, या पंजाब से नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ जाके क्या करेंगे, बट साउथ एंड गुजरात से बच्चा बहुत जा रहा है UAE। आज UAE को क्या हमारा नॉर्थ इंडियन बच्चा जो है वो इतना हाइप्ड नहीं देख रहा एज पर स्टडी वीज़ा? सी आई टेल यू, नॉर्थ इंडियन बच्चा पैसे की तरफ ज़्यादा देखता है, जैसे कि हमने पहले भी शो में बात की है। सो देयर इज अ निश काइंड ऑफ स्टूडेंट। देखो हर कैटेगरी का स्टूडेंट है। एक होता है निश स्टूडेंट जिसको पैसे का चक्कर नहीं है, उसने एक बढ़िया यूनिवर्सिटी में जाना है, उसको स्कॉलरशिप चाहिए है, ही माइट नॉट स्टडी, ही माइट नॉट वर्क ऑल्सो देयर, उसको पढ़ाई पे फोकस है। फिर आ जाता है निश से थोड़ा नीचे वाला स्टूडेंट, उसको अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी चाहिए, उसको स्कॉलरशिप चाहिए, बट उसको पार्ट टाइम जॉब भी करनी है और उसको अपने पेरेंट्स को कुछ करके दिखाना है, उसको कुछ फायर है, जिस इज लाइक अ अपर मिडिल क्लास स्टूडेंट, बट ही वांट्स अ गुड प्रोडक्ट कि वो पढ़ने चाहे। फिर आ जाता है, हम बात करते हैं एग्रीकल्चर वाले बच्चे जो हमारे विलेजेस से आते हैं, सिटीज से आ जाते हैं। सो उनको ऐसे दिखाए, उसमें से ये भी नहीं मैं कहूँगा कि सारों के पास कोई फाइनेंशियल ट्रबल है या सारे ही पैसे का। एग्रीकल्चर वाले बच्चे भी बहुत पैसे वाले होते हैं, वो भी अच्छा करना चाहते हैं। कुछ बच्चे, आई विल टेल यू, they are doctors also in Canada, they are lab technicians in Canada, they are doing wonderful jobs। जो साडे villages जो निकल के भी बच्चे इतना दे गए, बट पिछले 2-3 साल से एजुकेशन को प्रमोट सही तरह से नहीं किया गया। सो वो बच्चे जो कुछ परसेंटेज है, I'll tell you that is 30-40% in पंजाब, वो बच्चे सिर्फ पैसे को देखते हैं। सो दुबई जाना मतलब पढ़ाई करना, तो इसलिए उनको अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। और जो निश बच्चा है या अपर मिडिल वाला, वो दुबई जाता नहीं है, उसके पास पैसा है ऑलरेडी, तो उसको लगता है कि मैं तो ऑस्ट्रेलिया जाऊं, कनाडा जाऊं, यूके जाऊं, यूएस जाऊं, मैं क्यों UAE जाऊं। सो उसको भी UAE समझ नहीं आ रहा। पंजाब में आज भी देखा जाए तो 50% रेशो विलेजेस स्टूडेंट की है जो बाहर जाना चाहते हैं, तो वो बच्चा एक एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसे कनाडा जाके एग्रीकल्चर फील्ड में और सीखने की कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं? एग्रीकल्चर इज इन डिमांड, क्योंकि आने वाले समय में अगर देखा जाए, एग्रीकल्चर इज इन डिमांड इन कनाडा। यू डू एनीथिंग रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, यू विल गेट जॉब।
जी, you will get PR. So agriculture is in demand in ये Canada. वो CIP codes के अंडर आता है? Even in Canada, all around the world. Yes, it is under CIP code. So agriculture technologies, viticulture, fisheries, wildlife, किसी को भी लेके, ठीक है, आप करते हैं अगर कोर्स करेंगे तो यू विल गेट जॉब एंड PR ऑल्सो. जी. सो स्टूडेंट्स सी, एग्रीकल्चर वाले बच्चे एग्रीकल्चर में भी जा सकते हैं. जरूरी नहीं है यू आर फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड आप IT इंजीनियर भी बन सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर भी बन सकते हैं. यू कैन बिकम सिविल इंजीनियर ऑल्सो, यू कैन गो इनटू कंस्ट्रक्शन ऑल्सो. सो कहने का मतलब ये है कि देखो स्टूडेंट्स इवॉल्व हो रहे हैं और हम जो पंजाब में हैं या जो सिटीज़ में हैं, हमको ये देखना चाहिए कि एजुकेशन इज इवॉल्विंग एंड व्हाट इज द फ्यूचर इज इन स्टोर फॉर अस. जी. वी आर नॉट हियर, वी आर स्पेशलाइज्ड एजुकेशन कंसल्टेंट. आवर फोकस इज टू गेट गुड करियर्स फॉर योर स्टूडेंट्स, यू नो, कि बच्चों का भविष्य बने. बच्चे को अगर लगता है कि मैं इंडिया में भविष्य बना सकता हूं तो वेरी गुड, आप इंडिया में पढ़ें. बट वॉट आर यू लुकिंग एट, वॉट इज द आउटकम. जी. आपको पता है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, दे आर अ मनी मेकिंग प्रोसेस. यस, बिल्कुल, ठीक है. सो दे लुक एट स्टूडेंट्स की हमें ये 4 साल पढ़ाना है, फिर हमने कह देना है कि हमारे 90% बच्चे प्लेस हो गए जी, एंड दैट्स इट एंड हाउ इट गोज. ठीक है. आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, सो यू विल बी सरप्राइज्ड. हैदराबाद में, जी, ठीक है, सो आई विल नॉट टेक कॉलेजेस नेम, हैदराबाद में बच्चों को ऑफर दिला दी जाती है. सबको जस्ट ऑफर लेटर एक आ गई. या ऑफर लेटर सबको दिला दी जाती है. जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं सबको दिला दी जाती है. यहाँ पे वो इतने लेवल की कंपनी से नहीं आती होगी, पर ऑफर सबको दिला दी जाती है. तभी लिख दिया जाता है कि 95% स्टूडेंट प्लेस्ड. हैदराबाद में स्टूडेंट्स के पास साल से टॉप सॉफ्टवेयर कंपनी से या टॉप IT कंपनी से ऑफर है, पर उसके ऊपर ज्वाइनिंग डेट नहीं है. सो 1 साल से बच्चे घर बैठे हैं. दिस इज लाइक दे विल हायर यू व्हेन दे विल हैव अ प्रोजेक्ट. सो दे विल हायर यू व्हेन दे विल हैव अ प्रोजेक्ट. बट 1 साल से बच्चा घर फ्री बैठा है हैदराबाद में, बैंगलोर में. दे हैव ऑफर्स बिकॉज दे स्टडीड फ्रॉम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज. सो स्टूडेंट्स जो कहीं पे भी पढ़ रहे हैं बाहर, दे शुड लुक एट इंटरनेशनल एजुकेशन. बिकॉज सी, अगर आप, मेरे को लगता है कई बार काम मैटर नहीं करता. यू मस्ट गेट अ जॉब, चाहे वो जैसी मर्जी हो. जी. ठीक है. करियर बन जाएगा, बट यू मस्ट गेट अ जॉब. यू शुड स्टार्ट समथिंग. अगर आप घर बैठे रहेंगे तो कोई फ्यूचर सही नहीं है. चाहे आप खुद का करें या कुछ करें. एंड आई टेल यू, जब हम इंटरनेशनल एजुकेशन करते हैं जी, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है. हम हमेशा बात करते जी, आपने हमेशा बताया, बट वो चीज यहाँ मेरे को लगता है मिलनी मुश्किल है. आई टेल यू, अगर आप बाहर से पढ़ के आएंगे ना, वो जो जॉब ऑफर लेटर पे ज्वाइनिंग डेट नहीं है ना, वो ज्वाइनिंग डेट भी होगी, वो वैल्यू पड़ जाएगी. सो अभी स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है कि कनाडा के अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस ओपन है वर्ल्ड में. जैसे UK ओपन है, जर्मनी ओपन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन है. बट इन कंट्रीज ने अपने आप को इतना बाउंड क्यों कर रखा है? जैसे कनाडा खुल के वीज़ा दे रहा है या खुल के ऑफर लेटर या खुल के बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे रहा है, इन कंट्रीज में इतना कम क्यों? सी, मैं कहूँगा कनाडा अभी कंट्रोल्ड है. पहली बात, कंट्रोल्ड कनाडा. हाँ, सो कनाडा अभी कंट्रोल्ड है. दे आर फोकसिंग ऑन की क्वालिटी स्टूडेंट आए, वो CIP कोड्स के अंदर ही बच्चा आए. और दूसरी चीज़ है कि बच्चा अच्छा होना चाहिए तभी वीज़ा मिलेगा. ऐसे ही हर किसी को वीज़ा नहीं मिलेगा. सो कनाडा अभी कंट्रोल्ड है. सेकेंडली अगर हम बात करें कि बाकी कंट्रीज ने इसलिए कंट्रोल किया बिकॉज दे डोंट वांट टू सी व्हाट कनाडा इज सीन. वो उन्होंने उनसे लेसन ले लिया. बिल्कुल जी. नहीं, ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ हो चुका है पहले. जैसे 2008-7 में जो रॉयट्स हुए, जो भी कुछ कनाडा में वो सब कुछ अभी हुआ. कनाडा में वो सब कुछ लेट हुआ जी, क्योंकि उस दौर में सोशल मीडिया नहीं था ना. उस दौर में सोशल मीडिया नहीं था. बट आप देखो, ऑस्ट्रेलिया कॉलेजेस में वीजा देता था, UK कॉलेजेस में वीजा देता था, डिप्लोमा पे वीजा देता था जी. बट वही चीज वो मिसयूज हुई वहां पे, एंड वो उन्होंने फिर डिग्रीज में वीजा देना शुरू किया. यूनिवर्सिटीज पे शिफ्ट हो गया. उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट ही बंद कर दिया था. UK ने तो बहुत देर की, अगर आप पढ़ने आओ हमारे पास, एंड देयर इज नो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट. वो तो अभी कोविड के बाद पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट शुरू हुआ एंड UK स्टार्टेड रोलिंग आउट. तो इस टाइम पे सी, कनाडा के अलावा भी देखें तो UK इज अ वेरी गुड ऑप्शन राइट नाउ इफ यू आर लुकिंग टू स्टडी. PR लेने में UK विल बी टफ अंटिल अनलेस यू आर गोइंग इनटू हेल्थ कोर्सेज जी. फिर आ जाता है ऑस्ट्रेलिया इज वेरी गुड ऑप्शन राइट नाउ, बट ऑस्ट्रेलिया इज लुकिंग एट
वेरी वेरी क्रीम स्टूडेंट, आप कहूँगा बिल्कुल निश स्टूडेंट, ओल्ड फंड्स, फोकस्ड, परसेंटेज अच्छी, रिसेंट पास आउट, बहुत अच्छा स्टूडेंट जी। ऑस्ट्रेलिया इज नॉट लुकिंग एट एनी स्टूडेंट विच इज नॉट एट ऑल वेरी गुड मार्क्स, फाइनेंशियल अच्छे नहीं है तो नहीं लेके जाएगा ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड सेम, वेरी निश स्टूडेंट, वेरी पॉलिश स्टूडेंट, ओनली वेरी फ्यू कैन अप्लाई टू न्यूजीलैंड बिकॉज 6 months ओल्ड फंड ही नहीं है जी। जर्मनी बात करें, इस टाइम जर्मनी खुल के वीज़ा दे रहा है, बट जर्मनी के लिए आप पीटी ना करें, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने एडवाइस किया था स्टूडेंट्स को कि पीटी इस टाइम पे जर्मनी में मुश्किल है वीज़ा लेना, सो यू मस्ट अप्लाई विद फॉर आइलेट्स। आइलेट्स में 5.5 बैंड है, ओके, ये एक्सेप्टेड है। या सो आइलेट्स के साथ आप जर्मनी अप्लाई कर सकते हैं। सो जर्मनी इज ऑल्सो कंट्रोल्ड, वेरी कंट्रोल्ड, दे आर लुकिंग एट कि वो पीटी वाले बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आया होगा तो उन्होंने पीटी पे थोड़ा सा कंट्रोल किया है जी। एंड सी अगर हम उसके अलावा बात करते हैं यूएस इज ऑल्सो वेरी वेरी कंट्रोल्ड आफ्टर ट्रम्प, दे विल hardly give any visa, so people who are looking at going to US, so they should be very very careful in applying, so you should apply for at least 4 or 5 I-20s if you are going to high commission, मल्टीपल आपको करना पड़ेगा, मल्टीपल एडमिशंस होनी चाहिए आपके पास, 4-5 I-20s होनी चाहिए आपके पास, साउंड फंड्स होने चाहिए, ये नहीं है कि देखो एजेंट शो कर देते हैं फंड, आई नो दैट, बट वो नहीं चलेंगे, वीज़ा तभी नहीं आता पंजाब के बच्चे को। सो यूएस इज ऑल्सो लुकिंग एट गुड स्टूडेंट्स ओनली, एंड दे माइट चेंज F1 रूल्स, दे माइट इंक्रीज स्टे बैक ऑप्शंस ऑल्सो फॉर स्टूडेंट्स। सो right now see market is evolving and we must learn from it, and we are there to help students in any ways. आप जैसे बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में हो, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन की प्रॉपर जानकारी है, क्या ऐसे आपको लगता है कि आने वाले समय में कौन सी कंट्री बहुत ज़्यादा टफ होने वाली है, कौन सी कंट्री बहुत ज़्यादा बच्चों को वीज़ा देने वाली है, ऐसी कुछ प्रेडिक्शन है? ऐसी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही है। यूके माइट क्लोज MOI बेसिस, ठीक है, माइट विदाउट आइल्स बंद हो जाएगा, विदाउट आइलेट्स, यस जी, माइट क्लोज MOI बेसिस इन फ्यूचर, बट यूके विल कीप ऑन टेकिंग स्टूडेंट्स बिकॉज यूके भी कंट्रोल्ड वे में बच्चा ले रहा है इस टाइम पे, सो यूके विल कीप ऑन टेकिंग स्टूडेंट्स। Canada has to give 4.5 lakh visas. जी। So Canada 4.5 लाख देगा तो Canada will remain a big market for India. जी। And I'll tell you Canada better है आज की सिचुएशन में भी, सारे कंट्री से कंपेयर करते हैं तो। जी। फिर जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी इज ऑल्सो कंट्रोल्ड, बट जर्मनी इज ऑल्सो वेरी गुड। अगर आप डच लैंग्वेज सीखने के लिए तैयार हैं तो जर्मनी विल गिव यू वीजा। इसके अलावा बात करें यूएस विल गेट टफ, यूएस टफ होगा, यस, सो यूएस अभी तो टफ है। सो यूएस इज लुकिंग एट वेरी वेरी इसको कहते हैं ना, लेंस लगा के देख रहे हैं बच्चों पे, सो दे आर नॉट एट ऑल पॉजिटिव राइट नाउ, सो यूएस विल गेट टफ। सो बट अगर हम अच्छे कंसल्टेंट से अप्लाई करेंगे, अच्छी I-20s होंगी हमारे पास, अगर अपने फंड्स होंगे तो आपको वीजा मिल सकता है। वो बात पुरानी हो गई कि कोई भी फंड शो कर दे, कैसे भी हम चले जाएं। फिर हम बात करते हैं फ्रांस इज लुकिंग गुड, क्या कहते हैं, फ्रांस वीजा देगा, एंड फ्रांस पर बहुत बड़ी मार्केट नहीं है, एंड इट इज एक्सपेंसिव टू स्टडी इन फ्रांस, सो दे आर ऑल्सो लुकिंग एट अ वेरी वेरी निश मार्केट। फिर हम बात करते हैं कि इस टाइम स्मॉल कंट्रीज विल इंक्रीज, लाइक सिंगापुर एंड UAE will see an increase in good number of students going abroad due to pathway programs, because उनको international exposure भी मिल रहा है और उनको pathway programs भी मिल रहे हैं, they are saving cost also, so they will see a surge in good student, क्योंकि बच्चों को लगेगा यार 3-4 घंटे दूर है, घर भी आना आसान है जी, फ्लाइट लो, आजकल अमृतसर से डायरेक्ट सिंगापुर की फ्लाइट है, दुबई की फ्लाइट चंडीगढ़ से है जी, so that will be definitely see a surge in number of students जी। मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप बताना कि कौन सा बच्चा इसमें फिट बैठेगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बच्चे का बजट है कि मेरा पर ईयर का 1 से 5 लाख फीस देने का बजट है, उसे कौन सी कंट्री जाना चाहिए? तो सिंगापुर एंड UAE। सिंगापुर एंड UAE। अगर किसी बच्चे का बजट है तो 5 से 10 लाख फीस देनी है साल की, देन सो यू कैन लुक एट कनाडा, जर्मनी, ठीक है। सो कनाडा जर्मनी के अलावा इस बजट में नहीं आएगा। यूके इज एक्सपेंसिव जी, ऑस्ट्रेलिया इज एक्सपेंसिव, US ऑल्सो, यू कैन लुक एट US ऑल्सो। चलो वो अगली विंडो में बात करते हैं। अगर किसी बच्चे का है बजट 11 से 15 लाख, देन UK, ऑस्ट्रेलिया, because UK, Australia are 11 to 15 lakhs only जी, so UK, Australia is good option for you, and New Zealand also, New Zealand is around 10 lakhs, so New Zealand also you can see, and US is also between 5 to 10 lakhs and depends on 10 to 15 also जी, so above 15 to 20 any country, so top universities will have fees starting from $30,000 जी जी। so अगर आप you're looking at a top university, तो your fees can be, अगर
ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो टॉप 8 यूनिवर्सिटीज़ की फीस इज़ लाइक 30 lakhs a year. जी सो 30 lakhs पे आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है वो देखना है. और कनाडा की बात करें तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ कैन बी ऑल्सो 25 lakhs, 30 lakhs. जी. बट यू कैन गेट अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी अंडर 20 lakhs ऑल्सो इन कैनेडा. जी. एंड देन अगर हम बात करते हैं यूएस की अगर वहाँ पे बात करें तो 50 लाख की भी क्या कहते हैं आपकी साल की फीस हो सकती है लुकिंग एट द यूनिवर्सिटी यू चूज. जी. अब मेरे को एक बात बताइए, क्या ये ज़रूरी है कि अगर बच्चे को स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड या टॉप नॉच जो यूनिवर्सिटी अराउंड द वर्ल्ड है वहाँ पे जाना है तो उसे एक अच्छे एकेडमिक की ज़रूरत है? बिल्कुल. एकेडमिक अच्छा होने के साथ साथ सिर्फ एकेडमिक नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स डू यू प्ले, आर यू पार्ट ऑफ एनी एनजीओ, ठीक है, सो हैव यू डन एनी इंटर्नशिप, जी, ठीक है, डू यू हैव एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, हॉबीज क्या हैं, जी, डिड यू पार्टिसिपेट इन नेशनल इवेंट्स. सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नॉट ओनली स्टडीज साथ साथ होनी जरूरी है. सो टॉप यूनिवर्सिटीज डोंट सी जस्ट ग्रेड्स. आई टेल यू कैन गेट एडमिशन इन यूबीसी एट लोअर परसेंटेज विद गुड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी रिकॉर्ड. जी. बट अगर सपोज यू हैव ओनली 98% एंड यू से यू कैन गो टू यूबीसी एंड यू डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, समटाइम्स they reject that application also. So you have to be a mix of everything. Because in getting into a University of British Columbia, University of Toronto, they are like Ivy Leagues of Canada. जी. So ये Ivy League वाले जो बच्चे हैं, जैसे इंडिया में Ivy League वाले बच्चे हैं, so उनके लिए easy है apart from the other. See, Ivy League is a word from US. ठीक है, so Harvard, Stanford, MIT, ये सारे Ivy League universities हैं. Then top universities in any country, University of Sydney, University of Melbourne in Australia, ठीक है, से हम बात करते हैं जितनी भी top universities हैं. So पहली बात तो स्टूडेंट का माइंडसेट ऐसा होना चाहिए. सेकेंडली फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट चाहिए बिकॉज फीस इज रियली रियली हाई. एंड स्कॉलरशिप भी मिल सकती है आपको, अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती है. 90% भी स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों को. मिल सकती है, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर लुकिंग एट. बट वो आपका कैलिबर होना चाहिए. एंड वी कैन एडवाइज दो स्टूडेंट्स आल्सो व्हिच आर लुकिंग एट आईवी लीग स्टूडेंट्स, आईवी लीग colleges in abroad, because those students require consultancy for visa. Those require consultancy for admission. So we can advise them because right now see +2 exams होने वाले हैं. And I know personally बहुत सारे parents जो बहुत confused हैं, जो बड़ी negative stories बाहर की देख के ना डरे हुए हैं कि बच्चे बाहर मत भेजें. पर I'll tell you वो स्टोरीज ऑन द ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं करती हैं. बट इन स्टोरीज को क्लैरिटी कैसे दे पाएंगे? So they must reach out to us. They must come to our office. They must meet our counselors. They must meet me if possible. Then if they have any doubt, we can clear all doubts. जैसे आपने अभी सोशल मीडिया पे भी डाला कि आपके सेमिनार्स होने वाले हैं. So that is start from 16th of April. So what you are expecting? कैसे students? See seminars में हमारे पास Canadian colleges होंगे. जी. और US की कुछ universities होंगी. सी आईवी लीग यूनिवर्सिटी सेमिनार में नहीं आती. वो तो अप्रोच करना पड़ेगा बैठ के. वो उनको दे डोंट नीड एनी पब्लिसिटी, दे विल नॉट बी पार्ट ऑफ एनी सेमिनार्स. सो कुछ यूनिवर्सिटीज होंगी यूएस की, यूनिवर्सिटीज फ्रॉम जर्मनी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज फ्रॉम जर्मनी विल ऑल्सो पार्टिसिपेट. Then some universities from UK and we are looking at more products जितने maximum हो सकें वो हमारे seminars में participate करें. So seminars में they will be part of it. So seminars बच्चा क्यों आए, ये सबसे बड़ा सवाल है. So देखो ऑफिस में तो हम बैठे हैं, बिल्कुल आप हमसे आके मिल सकते हैं, जब मर्जी हमसे नॉलेज ले सकते हैं. पर कई बार पेरेंट्स आते हैं कि यार जो कॉलेज रिप्रेजेंट करता है उसके स्पेशलाइज बंदे को, मेरा बच्चा किस कॉलेज में जा रहा है, क्या उसके बारे में इन्फो है, क्या स्ट्रक्चर है. मैं कनाडा जाना चाहता हूँ जी, मैंने नायग्रा फॉल्स के पास नायग्रा कॉलेज चूज किया जी. या RCIP है, जैसे हमने पिछली बार RCIP पर डिस्कशन की थी, रूरल कम्युनिटी प्रोग्राम में मैं कॉलेज चूज करना चाहता हूँ, मैं वहाँ मिलना चाहता हूँ. मैं जर्मनी जाना चाहता हूँ और मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी चूज कर रहा हूँ, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव को मिले, व्हाट इज द आउटकम, मैं तो बोलता ही रहता हूँ, उनसे भी सुने कि क्या वर्क परमिट है. वो तो डायरेक्ट बंदा ही वहां से आया हुआ है, ठीक है. सो आप उससे पूछें कि कितना वर्क परमिट है, क्या नहीं है. चाहे वहां से आया नहीं भी है बट ही हैज नॉलेज, वो वही कॉलेज बेचता है, उसको आप कुछ भी पूछेंगे ही विल हैव 100 of answers for your one question.
मेरा वी एज अ कंसल्टेंट हमारे तो सारे बच्चे अपने ही हैं, चाहे आप जर्मनी जाना हो, चाहे यूके जाना है, चाहे कनाडा जाना है, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाना है, चाहे न्यूजीलैंड जाना है, हम तो चाहते हैं कि सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, आपको हम चूज कराएंगे जी। सो इन सेमिनार्स में पर्क्स एंड बेनिफिट्स क्या है? सो देखो, डायरेक्ट कॉलेजेस से मीटिंग जी, पहला फर्स्ट बेनिफिट, दिस इज वेरी वेरी हाई। देन हम बोलते हैं स्कॉलरशिप है, कॉलेजेस से पूछें स्कॉलरशिप है कि नहीं है जी। सो स्कॉलरशिप कॉलेजेस दे रहे हैं। फिर हम बात करते हैं लैंडमार्क इमिग्रेशन कोई प्रोसेसिंग फीस चार्ज नहीं करता, जीरो। दिस इज नो आफ्टर वीजा, नो बिफोर वीजा, इवन सम गिफ्ट इज गिवन टू अ पर्सन हु विल गेट वीजा फ्रॉम लैंडमार्क जी। सो इस चीज को हम घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं कि लैंडमार्क इमिग्रेशन इज नॉट चार्जिंग एनी फीस। सो पहले तो अगर कोई कंसल्टेंट आपसे 25,000, 50,000, 60,000 ले रहा है जी, तो वो आप पैसे देके ये स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को समझना चाहिए कि पहले ही दिन वो विदाउट एनी प्रोसेसिंग फीस ₹0 पे करके आप 10 कॉलेजेस में ऑफर लेटर अप्लाई करें, 10 कंट्रीज में ऑफर लेटर अप्लाई करें, वी विल डू इट फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यही हमारे सेमिनार्स के ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट है। सो इसके बाद आपको क्या कहते हैं, टॉप एक्सपीरियंस लोगों से मिलने की क्या कहते हैं, आपको एक पता लगेगा कि किस आप क्या एक प्लेटफॉर्म पे हर कंट्री को कंपेयर कर सकते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पे हम हर कंट्री को कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एजुकेशन मेला ही है, बिल्कुल, इट्स एन एजुकेशन फेयर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स कि आपको कौन सा एजुकेशन फेयर में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या आइलेट्स चाहिए, कितने फंड्स चाहिए। सो आप अपने एकदम से क्या कहते हैं वो डायरेक्टली आप कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव से पूछ सकते हैं जी। सो जैसे हमने बात करी कि बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी, अब जो 12th पास बच्चा अभी करेगा या बच्चे अभी एग्जाम दे रहे हैं, सो उनके लिए हमारी क्या गाइडेंस रहेगी कि अभी बच्चा क्या प्रिपेयर करे? सबसे पहले फर्स्ट चीज तो आइलेट्स है जी, आइलेट्स करे, किसी कंट्री में जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, यूके जाना है, जर्मनी जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, कनाडा जाना है, यूएस जाना है, आइलेट्स करे जी। मोस्ट एक्सेप्टेबल टेस्ट है, क्योंकि अभी देखो जर्मनी पीटी नहीं ले रहा जी, ठीक है, तो आइलेट्स करे, ठीक है। अगर सपोज आप कंट्री स्पेसिफिक हैं यार, मैंने यूके जाना है जी, सो यूके में अगर आप सीबीएसई से पास आउट हैं और आपके साथ 70 नंबर हैं इंग्लिश में, तो आइलेट्स ना भी करें, okay, that is okay, then you can also go to UK, some universities are giving CBSE पास आउट वालों के लिए IELTS वेवर भी मिल रहा है। फिर जर्मनी जाना तो 5.5 बैंड चाहिए, कनाडा जाना तो 6 बैंड चाहिए, यूएस जाना है तो क्या कहते हैं काफी सारे डुलिंगो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, यूएसए के लिए टोफल भी है, IELTS भी है, बट IELTS इज समथिंग थोड़ा सा क्या कहते हैं सबके लिए वो हो जाता है कि कन्वेंशनल है, बट अगर आइलेट्स नहीं भी करना चाहते हैं तो डुलिंगो कर सकते हैं, पीटीई कर सकते हैं, यूएस एक्सेप्ट्स एवरीथिंग, ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्ट्स पीटीई आल्सो जी। सो अगर आप ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड देख रहे हैं तो पीटीई भी कर सकते हैं जी। और कनाडा आल्सो एक्सेप्ट्स पीटीई, बट क्या कहते हैं कनाडा अगर बात करते हैं, जर्मनी ही इस टाइम पे जो है कि जो पीटीई को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। वैसे पीटीई इज आल्सो वेरी वेरी गुड टेस्ट टू गिव अगर आप सारे कंट्रीज देख रहे हैं। सो अगर हम रेट करें ओवरऑल अराउंड द वर्ल्ड, सबसे पहला टेस्ट है दैट इज आइल्स, उसके बाद आ जाता है पीटी, देन फिर टोफल जी, फिर डुलिंगो। डुलिंगो इज मोस्टली एक्सेप्टेड बाय यूएस यूनिवर्सिटीज ओनली, एंड यही 4 टेस्ट हैं जो वर्ल्ड ग्लोबली एक्सेप्टेड है जी। कुछ वक्त पहले कनाडा ने एक टेस्ट लॉन्च किया था दैट इज सेलपिप। सी सेलपिप इज फॉर पीआर, दैट्स द ओनली टेस्ट। एकेडमिकली उनका टेस्ट है केल, आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट मेकिंग इट ऑफिशियल जी, बट सेलपिप इज फॉर पीआर। अगर आप पीआर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सेलपिप दे सकते हैं जी। ठीक है, थैंक यू मिस्टर भाटिया, आज के लिए इतना ही। आपने बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, आपने अभी सेमिनार्स के बारे में भी बताया। होप स्टूडेंट्स जल्द से जल्द आपको रीच करेंगे। थैंक यू, थैंक्स। थैंक यू।